ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, आज का जो सेशन है, इसमें हम 3 से 4 मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करेंगे। तो मैं पार्ट वाइज आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, जो हमने बनाना सीखे हैं अभी तक अपने चार्ट के ऊपर, वहां से बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, हाउ टू इंटर इन बाय एंड सेल ट्रेड। मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। ये हैंड्स फ्री लगा लेना, वो आवाज हैंड्स फ्री लगा लेना। और दूसरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हम स्पोर्ट का लेवल जो होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने स्पोर्ट का लेवल बनाया, ये है स्पोर्ट का लेवल, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का लेवल। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कैंडल ऊपर से नीचे आए, स्पोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे ना जाए, और स्पोर्ट के लेवल से जब वो बाउंस बैक करे, यानी वापस यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू करे, तो हम बाय की ट्रेड में इंटर हूं यहां से। यही स्पोर्ट के लेवल का पर्पस है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट के लेवल से जब कैंडल टकराने के बाद वापस ऊपर उठना शुरू होती है, तो यहां पे बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले इस जगह के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए होती है, कोई ऐसा साइन चाहिए होता है, ठीक है, कोई ऐसी विटनेस चाहिए होती है, कंफर्मेशन या साइन ऑफ कंफर्मेशन, जो हमें यह बताए कि अब ये प्राइस या कैंडल ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से अब ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, उसको आप विटनेस भी कह सकते हैं, कंफर्मेशन कह सकते हैं, साइन ऑफ कंफर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन के किस तरह से हमें मिल सकती है, इसी तरीके से बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करते हैं, ये एक स्ट्रांग हमने रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया, और हम वेट कर रहे हैं कि कैंडल नीचे से कहीं से आके जब हमारे रेजिस्टेंस के लेवल को टकराएगी, और इसको ऊपर तोड़कर जाने की बजाय जब यहां से नीचे जाना शुरू करेगी, तो यहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर होंगे। यही पर्पज है ना रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का। लेकिन सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले इस जगह के ऊपर यहां पे हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन चाहिए, ऐसी कोई हमें विटनेस चाहिए जो हमें कंफर्म कर दे, ठीक है, कि अब ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहां से, अगर हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। तो वो कंफर्मेशन सेल की ट्रेड की क्या हो सकती है। ठीक है, आज हम सबसे पहले ये हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक पहला होगा वो होगा बाय एंड सेल की जो ट्रेड्स होती हैं विद कंफर्मेशन साइंस, विद कंफर्मेशन साइंस, वो कौन से हो सकते हैं। और उसी के साथ हम देखेंगे कि वेयर टू पुट स्टॉप लॉस एंड टीपी टेक प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। कि जब हम अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना लेते हैं, तो उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को बेस बना के वहां से हम बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड में कैसे इंटर होंगे, कंफर्मेशन को देख के, और स्टॉप लॉस और टीपी हमारा कहां पे होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ये है आज का। और दूसरा टॉपिक ये है कि फिर हम जो है वो लाइव अकाउंट के ऊपर आज हम ट्रेड भी लेंगे।
ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हुए हम देखेंगे कि किसी भी पेयर में जहां पे हमें ट्रेड मिलेगी, और हम यही नॉलेज अप्लाई करके आज लाइव ट्रेड्स लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो सेशन भी चलता रहेगा। तो आज का सेशन मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है कम से कम। ठीक है, तो आज काफी कुछ मिलना है आपको सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जी कि जो हमारे, एलर्ट अंदरी ऑन करी शुमाड़ी। यार आप सब दोस्तों को मैंने बोला हुआ है कि अपने माइक म्यूट कर दिया करें, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती यार, आप तो आ जानी चाहिए ना। चले, मैंने सबके आप इधर से म्यूट कर दिए हैं। माइक अपने सब दोस्त म्यूट रखा करें, जब क्वेश्चंस का टाइम आएगा तो मैं अलाउ करूंगा आपको कि अब आप माइक अपने ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें। ओके जी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी कि मैं यहाँ पे एक साइड के ऊपर एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। आप सब दोस्तों को पता है कि जो सपोर्ट का लेवल होता है वो नीचे की तरफ होता है। और लाइव कैंडल जो चल रही है फॉर एग्जांपल वो यहां पे है, इस जगह पे। ठीक है, ये लाइव कैंडल है। तो ये हमारा है सपोर्ट का लेवल। और मिनिमम ये 4 आवर का, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट का लेवल बनाया है, इसलिए ये मजबूत समझा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब यहां से कैंडल नीचे आएगी, जब कभी आए, तो जब इस सपोर्ट के लेवल को टक, टकराने के बाद यहां से कैंडल सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा रही, बल्कि जब यहां से फौरी या थोड़ा रुकने के बाद जब यहां से कैंडल ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो किस टाइम पे हमें बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए। ट्रेड में, बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले इस जगह के ऊपर हमें कोई साइन ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, जिसे हम कहते हैं बुलिश। बुलिश कहते हैं बाय की ट्रेड को, बुलिश साइन ऑफ कंफर्मेशन। देखें, कंफर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। 3 से 4 मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन के साइंस की। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेसिफिक, यानी मखसूस किस्म की शेप्स ऑफ कैंडल्स। और कौन सी कैंडल? बुलिश कैंडल, जिसको आसान लफ्जों में एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं पैटर्न, कहते हैं शक्लों को। कैंडल स्टिक कैंडल को कहते हैं। बुलिश का मतलब बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे कैंडल आई हुई है, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे कोई नहीं जा रही और वापस ऊपर उठने वाली है, उठने की कोशिश कर रही है। तो अब यहां पे हमें बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले हमें ये तसल्ली चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे हमसे पहले दुनिया में बहुत सारे और ट्रेडर ऑलरेडी बाय की ट्रेड ले चुके हुए हैं। ठीक है, तो वो किस तरह की यहाँ पे कैंडल्स की शक्लें बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहली शक्ल मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर 1, पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कि अगर इस जगह के ऊपर जहां पे मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, अगर यहां पे इस तरह की एक कैंडल बन जाए, इस शक्ल की,
अब आप देखें कि इस कैंडल की जो नीचे की तरफ विक है वो बड़ी है काफी, बॉडी छोटी है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली जो विक है या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत छोटी है। और इस कैंडल की शक्ल हथौड़े से मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में हैमर कहते हैं। हैमर, हथौड़ा। ठीक है जी। तो इसकी पहचान क्या होती है कि विक नीचे की तरफ होनी चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए, और जो विक है ना नीचे की तरफ, वो बॉडी से कम 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, 3 गुना से बड़ी भी हो सकती है। तो इस कैंडल को हम हैमर कहते हैं। तो जब कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर आके रुक जाए और वहां से सपोर्ट के लेवल के ऊपर से ऊपर उठने की कोशिश कर रही हो, और उस जगह के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बन जाए, जिसे हम हैमर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, और या इस तरह का भी हो सकती है, और रेड कलर की बॉडी भी हो सकती है इसकी, यानी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ठीक है। तो ये दोनों एक ही जैसी हैं, फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का ही फर्क होता है। तो अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम में? ये नॉलेज तो हमने लेवल तो 4 घंटे का बनाया हुआ है ना, लेकिन ये कैंडल बेशक यहाँ पे 5 मिनट की बन जाए, 15 मिनट की बन जाए, 30 मिनट की बन जाए, 1 घंटे की बन जाए, 4 घंटे की बन जाए, किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में भी बन जाए। क्योंकि छोटे चार्ट जो है, छोटे कैंडल 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, वो जल्दी क्लोज हो जाती है ना। 4 घंटे की तो 4 घंटे के बाद क्लोज होगी। तो छोटी कैंडल भी कोई भी यहाँ पे क्लोज हो जाए इस तरह की, तो उसको हम बुलिश कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए हम यहां से बाय की ट्रेड ले लेंगे। कैसे? अब आप देखिएगा कि यही कैंडल मैं यहां पे बनाने लगा हूं आगे। ये स्ट्रांग हमारा सपोर्ट का लेवल है, और इसके ऊपर ऊपर से कैंडल आई थी, यहां पे कैंडल रुकी, और यहां पे कहीं पे भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक कैंडल बन गई। अगर तो इसकी विक सपोर्ट के लेवल के नीचे तक आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, इस तरीके से विक नीचे आ जाए, सपोर्ट के लेवल से नीचे, ठीक है, ये अच्छा पॉजिटिव साइन होता है, ये बड़ी स्ट्रांग बुलिश साइन होता है। लेकिन बाज औकात इस तरह से नहीं होगी, बाज औकात इस तरह से भी हो जाएगी कि विक्स सारी की सारी जो सपोर्ट का लेवल है उसके ऊपर होगी, यानी इस तरीके से भी बन सकती है, ऐसे। और इसका कलर रेड भी हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात, सॉरी ग्रीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेड भी है तो भी चलेगा, यानी ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो अगली जो ये हैमर बन गया है, बुलिश हैमर बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगली जो भी कैंडल अब जो शुरू होगी, अगर ये ग्रीन कलर है तो अगली कैंडल यहां पे ओपन होगी ना, इस जगह पे। और अगर ये रेड कलर की है हैमर तो अगली कैंडल यहां पे ओपन होगी। बस यही फर्क है ना क्लोजिंग पॉइंट का। तो जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो, तो आपने इंतजार करना होता है किस चीज का? कि अगली कैंडल नीचे आए, कहां तक? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल तक आए। जिस जगह से ये कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू करे नीचे विक छोड़ के, ठीक है, तो वहां से हमने बाय की ट्रेड में इंटर होना होता है, चाहे यहां से चाहे यहां से, जहां से ये कैंडल नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तो वहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। बाय। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पे होगा? स्टॉप लॉस याद रखें कि जो सपोर्ट का लेवल है उसकी जो नीचे वाली तय है, ठीक है, ये वाली नीचे वाली सरफेस, उससे कम से कम 20 पिप, गोल्ड के केस में गोल्ड का जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड है 2780 पे,
तो 2780 से 2781 पे जब गोल्ड जाता है तो ये एक मेजर पॉइंट मूव किया है ना, तो एक जो मेजर पॉइंट होता है गोल्ड का, उसमें 20 पिप होते हैं जी। सॉरी सॉरी सॉरी, 10 पिप्स होते हैं। 10 पिप्स, 10 पिप्स। पिप्स कहते हैं छोटे पॉइंट्स को, यानी गोल्ड के एक पॉइंट में, बड़े पॉइंट में 10 छोटे पॉइंट्स होते हैं और छोटे पॉइंट्स को पिप्स कहते हैं। तो फिर 20 पिप जो होगा वो कितने हो जाएंगे? 2 पॉइंट्स। तो ये नीचे वाला जो लेवल है, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर ये विक नीचे गई हुई है इसकी कैंडल की, तो उससे नीचे, विक के निचले सिरे से नीचे 20 पिप आपने नीचे रखना है, यहां पे स्टॉप लॉस रख देना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इधर। और जो टीपी होगी वो कहां पे होगी? यहां से जहां से आपने बाय ट्रेड की है, दो बातें हो सकती हैं कि अगर तो ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है नेक्स्ट, ठीक है, या तो वो टीपी है आपकी उसके थोड़ा सा नीचे, अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे आपकी टीपी होगी। एक तो इसका ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला ये होता है कि जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है, जहां से बाय की ट्रेड में आप इंटर हुए और जहां पे आपका स्टॉप लॉस बना, ये जितना भी फासला बन रहा है, इसका कम से कम डबल फासला आपकी टीपी का होना चाहिए। यहां पे कम से कम इधर टीपी आपकी होनी चाहिए, तो जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, वो अभी हम जब लाइव ट्रेड करेंगे चार्ट के ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि टीपी और स्टॉप लॉस यानी एसएल की जो रेशो होनी चाहिए, स्टॉप लॉस टू टीपी रेशो, इसको आसान लफ्जों में कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क कहते हैं स्टॉप लॉस को, टू रिवार्ड कहते हैं टीपी को, रेशो दोनों का जो तनासब होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए, इसको इंग्लिश में ट्रिपल आर भी कहते हैं, ट्रिपल आर, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, वो कम से कम होनी चाहिए 1:2, ये मिनिमम होनी चाहिए आपकी ट्रेड की। ठीक है, नॉलेज के मुताबिक जितनी भी आपको ट्रेड्स मिलेंगी, ज्यादातर ये 1:2 लाजम मिल जाता है आपको ज्यादातर केसेस में, और कुछ केसेस में तो 1:3, 1:4 भी आपको परसेंटेज मिल जाती है। तो अब ये तो हो गया एक सिनेरियो। सिनेरियो क्या, दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं जल्दी से, कि एक कैंडल जो ऊपर से आई, नीचे सपोर्ट के लेवल पे आके टकराई यहां पे और रुक गई। अब आप वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यहां से प्राइस ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, आप बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। और बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको कोई बुलिश साइन की जरूरत है। वो यहाँ पे एक हैमर बनता है, ठीक है, वो रेड कलर का भी हो सकता है या ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो अगली कैंडल जो ओपन होगी, वो जहां से भी ओपन होगी, ठीक है, यहां से ओपन हो या यहां से, आप वेट करेंगे कि जितना वो सपोर्ट के नजदीक आ जाए, और सपोर्ट के नजदीक आके जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू करे, और वहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा लगे। ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि बाजुकात ऐसा भी होगा कि जैसे ही सेकंड कैंडल, ये कंफर्मेशन वाली कैंडल बनी, अगली जो कैंडल होगी जहां पे फॉर एग्जांपल यहां से ओपन हुई, तो वो यहां से ही ऊपर जाना शुरू कर देगी, नीचे आएगी नहीं। तो फिर आपने क्या करना होता है कि जैसे ही पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को क्रॉस कर देगी ना ऊपर की तरफ, तो आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। इस जगह से वेट नहीं करना फिर आपने, फिर यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। अब क्या हुआ कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, स्टॉप लॉस आपका वहां पे ही रहेगा लेकिन बड़ा हो गया है। तो खैर है, तो आपकी टीपी जो है वो अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे ही होगी। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन स्टिल अगर ये चलेगी तो आपका प्रॉफिट हिट, टीपी आपकी हिट कर देगी। आप आगे चल के हम देखेंगे, अगला जो सेशन हमारा होगा, कि हम अपनी ट्रेड को जब वो प्रॉफिट में जा रही होती है तो उसको बेहतर मैनेज कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये हमारा पहला साइन था जी बुलिश कंफर्मेशन का, ठीक है, जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले अगर हमें ये ग्रीन कलर का हैमर और रेड कलर का हैमर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर मिल जाए, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी।
अब इसी तरीके से जो दूसरा साइन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले जो आपको मिल जाए तो वो कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, वो है, अगेन मैं बनाता हूं, स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, स्ट्रांग स्पोर्ट्स लेवल यानी 4 आवर्स का, और कैंडल जो है वो ऊपर से आ रही है। आप वेट कर रहे हैं कि जैसे ही स्पोर्ट के लेवल इसको नीचे जाने से रोके, वहां से ऊपर उठने से पहले आपको इन जगहों पे कोई कंफर्मेशन चाहिए, जिसे हम बुलिश कंफर्मेशन कह सकें और बाय की ट्रेड में इंटर हो सकें। तो यहां पे अगर, एक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई हैमर बन जाए, हथौड़ा बन जाए, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, अगर बाजुकात हैमर नहीं बनेगा यहाँ पे, तो फिर एक दूसरा साइन भी होता है जिसे हम बुलिश कंफर्मेशन पैटर्न कह सकते हैं। वो क्या होगा कि वो दो कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, पहली कैंडल जो होगी वो होगी रेड कलर की, और उसका साइज कुछ भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन कलर उसका रेड होगा। लेकिन दूसरी जो कैंडल बनेगी उसका कलर लाजम है कि ग्रीन हो, और उसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से बड़ी होगी। ठीक है, और वो मोमेंटम या वॉल्यूम कैंडल यानी कि बड़ी कैंडल होगी, और उसकी बॉडी भी पहली कैंडल के साइज से कम बड़ी होगी, या उस पूरी कैंडल के साइज जितनी लाजम होगी। ठीक है, तो इस तरह की दो कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कहां पे बना, ये बना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये वाला यहां पे। ठीक है, तो इस, यानी कि ये ऊपर से कैंडल्स आई थी, ये पहली कैंडल यहां पे बन गई रेड कलर की, उसकी शेप कुछ किसी तरह की भी हो सकती है, छोटी बड़ी, और दूसरी कैंडल जो है वो बनी ग्रीन कलर की। लेकिन वो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बड़ी कैंडल है, बड़ी बॉडी वाली कैंडल है, उसका साइज इतना बड़ा है कि उसने अपने से पिछली रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, ढांप लिया हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन को, इन दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे इस तरीके से बन जाए, पहले रेड कैंडल छोटे छोटे साइज की, उसके बाद ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बड़ी बॉडी वाली, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है जी, ये भी एक किस्म की कंफर्मेशन होती है कि अब दुनिया में बेतहाशा बायर्स इंटर हो चुके हुए हैं इस ट्रेड में यहां से। अब हमें भी जैसे ही ये दो कैंडल्स क्लोज हो जाएं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मुकम्मल हो जाए, तो तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन हो इधर से, दो बातें हो सकती हैं, या तो तीसरी कैंडल जो इधर से ओपन होगी, ओपन होने के बाद वो पहले नीचे आएगी, अगर नीचे आती है तो आने दें, स्पोर्ट के जितना नजदीक आके और वहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू करे तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे जी। इधर से हम जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करें, हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये स्पोर्ट के लेवल से नीचे वाली तय से 20 पिप कम से कम नीचे, यहां पे कहीं पे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और हमारी अब टीपी कहां पे है, ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल है, फॉर एग्जांपल वो यहां पे है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग लेवल जो 4 घंटे पे हमने बनाया हुआ है, उससे थोड़ा सा नीचे, रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे यहां पे आपकी टीपी होगी, और इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा वो कम से कम 1:2 लाजम होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जब दूसरी तीसरी कैंडल यहां पे ओपन हुई, वो नीचे आती ही नहीं है, ओपन होते ही यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही जो पिछली कैंडल है उसके हाई से ऊपर निकले, तो फिर हम यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। इस सूरत में ये ट्रेड कोई ज्यादा आइडियल ट्रेड नहीं होती। क्यों?
इसलिए कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा बन जाता है और टीपी छोटी बन जाती है, लेकिन ये ट्रेड भी मिस करने वाली नहीं होती। ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए दो बुलिश जो पैटर्न है बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के। अब आपको मैं एक पैटर्न और बाय का बताता हूं जी। ठीक है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं तीनों ये। तो तीसरा जो पैटर्न है वो मैं आपको बताने लगा हूं अगेन, कि ये सपोर्ट का लेवल है स्ट्रांग, कम से कम 4 आवर्स का सपोर्ट लेवल। और ये ऊपर से कैंडल आ रही है सपोर्ट के लेवल के ऊपर, यहां पे आके रुकती है, और यहां से ऊपर उठने से पहले, ठीक है, ऊपर उठने से पहले सपोर्ट के लेवल पे ये तीन कैंडल्स का एक पैटर्न बन जाए इस तरीके से। पहली कैंडल रेड कलर की, उसकी साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मली बड़ा ही होता है थोड़ा सा आम कैंडलों से। ठीक है, पहली कैंडल रेड कलर की। और जो दूसरी कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी कैंडल होती है बेस के ऊपर और एक प्लस के साइन वाली कैंडल होती है। अब ये जो प्लस के साइन वाली मैंने कैंडल बनाई है ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। एक कैंडल जो इस जगह पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद इतना ऊपर गई उतना ही नीचे गई और वापस सेंटर में आके क्लोज हो गई। ठीक है, ये भी प्लस के साइन की कैंडल है। एक कैंडल जो ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर गई और थोड़ी सी बॉडी बना के क्लोज हो गई। देखने में उसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है बॉडी का, लेकिन है तो वो प्लस के साइन वाली कैंडल। ठीक है, तो ये तीन मैंने शक्लें आपके सामने बना दी। तो ये तीनों किस्म की जो कैंडल्स हैं इसको आप प्लस के साइन वाली कैंडल ही कहेंगे। ठीक है। तो अब ये दूसरी जो कैंडल मैंने बनाई रेड कैंडल के बाद, इसका जो कलर है बॉडी का वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि इसका कोई कलर ना हो, कलरलेस हो। ठीक है जी, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन जो तीसरी कैंडल है अगली, ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनता है जी। जो तीसरी कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो क्या होगी? वो लाजम है कि एक ग्रीन कैंडल होगी, और अमूमी तौर पे उसकी जो बॉडी होती है ना ग्रीन कलर की, वो बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? जो दूसरी कैंडल है, ठीक है, वो, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूं। जो दूसरी कैंडल है स्टार वाली या प्लस के साइन वाली, इससे बड़ी होती है लाजम। यानी जो अगली कैंडल है तीसरी, जो ग्रीन कैंडल, तो उसकी जो बॉडी है वो कम से कम दूसरी कैंडल की जो हाई पॉइंट है उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए बॉडी, इतनी, या इससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, बड़ी जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, साइज उसका इतना भी हो सकता है तो चलेगा, इतना हो जाए, इतना हो जाए तो चलेगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर यहां पे बन जाए, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, तो याद रखिएगा कि इस कॉम्बिनेशन को, तीन कैंडल्स के इस तरह की कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त नाम दिया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो सेंटर वाली कैंडल है ना प्लस के साइन वाली, ये चिपकी हुई होती है सपोर्ट के लेवल के साथ नीचे। ठीक है, ये इस तरह से। और उसके बाद फिर जो तीसरी कैंडल है वो ग्रीन कलर की, वो बड़ी होती है, बड़ी बॉडी की। तो इस कॉम्बिनेशन को, तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं जी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इंतहाई ज्यादा पावरफुल कंफर्मेशन का साइन है बुलिश ट्रेड के लिए, बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए। लेकिन शर्त यह है कि ये सारे तीनों के तीनों जो मैंने आपको कंफर्मेशन के साइंस बताए हैं
अगर ये स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बने तो तब इनकी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, अदरवाइज इनकी कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अब ये बन गए तीन साइन, यानी मॉर्निंग स्टार बन गया। तो यहां से अब आपने चौथी कैंडल जो ओपन होगी वो इधर होगी ना, यहां पे कहीं पे इधर। अब ओपन होने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो वो नीचे आ सकती है तो आने दें, जितना स्पोर्ट के लेवल के नजदीक आए उतना अच्छा है। जैसे ही वो नीचे स्पोर्ट के लेवल के नजदीक आके ऊपर उठना शुरू करे तो आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो, क्योंकि जितना आप स्पोर्ट के लेवल के नजदीक से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे ना, उतना फायदा क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। ये नीचे स्टॉप लॉस है हमारा, स्पोर्ट के लेवल के निचले लेवल से 20 पिप कम से कम नीचे। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आती, फर्ज करें ये जैसे ही ओपन हुई चौथी कैंडल और यहां से ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा देती है, तो पिछली कैंडल का हाई पॉइंट जैसे ही क्रॉस करे, ठीक है, तो वहां से आपने बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना है यहां से। अब इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि अब आपका स्टॉप लॉस लंबा हो गया, बड़ा हो गया है। नीचे आती तो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिल जानी थी, लेकिन चलें, अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि कंफर्मेशन हो गई है तो ज्यादा चांसेस हैं कि अब ये हमारी हमें प्रॉफिट में ले ही जाएगी, बेशक थोड़ा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो अब आपकी जो टीपी होगी वो अगेन कि आपका जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल है स्ट्रॉन्ग, जो भी आपने चार्ट के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे यहां पे आपकी टीपी होगी इस जगह पे। तो अब देखें, मैंने आपको तीन जो साइंस हैं कंफर्मेशन के बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल से, वो बता दिए। चाहे वो अकेली कैंडल वाला हो जिसे हम हैमर कहते हैं, हथौड़ा, चाहे वो दो कैंडल्स का यानी कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो, चाहे वो तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन हो जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इनमें से कोई एक कंफर्मेशन पैटर्न अगर स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बन जाए तो उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वहां से हमें बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यही तीन जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं जी सेल की ट्रेड के लिए। यही तीन पैटर्न्स सेल की ट्रेड के लिए। तो देखिए, सेल की ट्रेड हम कहां से लेते हैं? रेजिस्टेंस के लेवल से। ये रेजिस्टेंस का लेवल है स्ट्रांग, मिनिमम 4 आवर्स का चार्ट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आपने बनाया हुआ है, और आप कैंडल है नीचे कहीं पे इधर, और आप वेट कर रहे हैं कि कैंडल ऊपर आए और रेजिस्टेंस के लेवल को टकराए, और यहां पे टकराने के बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर ना जाए, तो यहां से जब ये नीचे जाना शुरू करे तो आप सेल की ट्रेड में इंटर हो इधर से, सेल। लेकिन सेल की ट्रेड में जब इंटर हूं, वो हूं पहले कोई कंफर्मेशन मिले आपको यहां पे, ठीक है, सेल की ट्रेड की, यानी बेरिश कंफर्मेशन। बेरिश कंफर्मेशन कहते हैं सेल की ट्रेड की एंट्री की कंफर्मेशन, बेरिश, बेरिश ट्रेड कंफर्मेशन। वही तीन साइन मैं बताऊंगा आपको जो पहले आप बाय की ट्रेड के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उलट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने देखना है कि कोई तीनों में से कोई एक साइन मिल जाए। तो पहला साइन जो होगा वो हमारा होगा जी, हमने पहले पढ़ा, हैमर पढ़ा था ना, अकेली कैंडल वाला, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उल्टा हैमर। ठीक है, इसकी शक्ल होगी ऐसे, विक ऊपर की तरफ होगी और बॉडी नीचे की तरफ होगी। कलर उसका रेड भी हो सकता है बॉडी का, तो अच्छी बात है, आइडियल है, लेकिन अगर ग्रीन है तो भी चलेगा, ग्रीन भी हो सकता है। नीचे की तरफ विक या तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो छोटी सी हो। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे इनवर्स हैमर, भी बोला जाता है, इनवर्स कहते हैं उल्टे हैमर को, इनवर्स, उल्टा हैमर, हथौड़ा। लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम, ये बड़ा कॉमन नाम है जो यूज होता है, इसको हम, बल्कि ज्यादा फेमस नाम इसका ये है, शूटिंग स्टार।
ठीक है, ये वाला अगर साइन यहां पे बन जाए कुछ इस तरीके से, ऊपर से विक इसकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर निकल गई है तो वो बहुत अच्छी है, कुछ इस तरीके से। और इसका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ग्रीन भी है तो चलेगा। ये तो अगर ये बन गया, इससे अगली जो कैंडल है ना, वो जैसे ही ओपन हो, फॉर एग्जाम्पल यहां से ओपन हो रही है, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक तो वेट करें, जैसे ही यहां से नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो यहां से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, सेल। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के कम से कम 20 पिप ऊपर, अगर विक ऊपर लगी है हैमर की तो इस विक से ऊपर यहां पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन बाजुकात ये भी हो सकता है कि जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो तो वो वहां से ऊपर की तरफ आए ही नहीं, वहां से नीचे की तरफ दौड़ लगा दे, तो ऐसी सूरत में फिर जैसे ही प्रीवियस पिछली कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जाए तो यहां से सेल। बात वही है कि अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन खैर है, अगली जो टीपी आपकी होगी, नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ी सी ऊपर यहां पे आपकी टीपी होगी जी। अब दूसरा साइन हम पढ़ लेते हैं, ये पहला था। दूसरा साइन हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। और नीचे से कैंडल आ रही है ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ, यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल को कैंडल टक्कर मारती है, टक्कर मारने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे एक पहले बनती है ग्रीन कैंडल, उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल छोटे साइज की, बड़े साइज की। लेकिन जो अगली कैंडल है, दूसरी कैंडल, वो बनती है बड़ी बॉडी वाली लेकिन रेड कलर की। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे, अब देखें कि इसको हम नाम देंगे जी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये क्या बन गया है अब, बेरिश यानी सेल वाली इनगल्फिंग कैंडल, या पैटर्न, सॉरी कैंडल नहीं पैटर्न, कॉम्बिनेशन यानी कि शक्ल। ठीक है, तो अब जो स्पोर्ट के लेवल पे बना था वो बुलिश था, पहली रेड कैंडल थी और दूसरी कैंडल ग्रीन थी, बड़ी थी। ठीक है, ये उसके उलट है। तो अब यहां पे हम जैसे ही तीसरी कैंडल ओपन होगी इधर से, हम वेट करेंगे, अगर तो ये कैंडल ऊपर आए, रेजिस्टेंस के लेवल के जितना नजदीक आके वहां से नीचे जाना शुरू करे ना, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इधर लगेगा ना छोटा। लेकिन बाजुकात ये भी होता है कि जिधर से अगली कैंडल ओपन हो वहां से ही नीचे भाग जाती है, तो फिर जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जाए और यहां से आपने सेल कर देना है। अब आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ट्रेड ठीक है, अगली टीपी, अगली स्पोर्ट के थोड़ा सा ऊपर। क्लियर हो गया जी। अब एक साइन रह गया, तीसरा। पहले बाय की ट्रेड के लिए हमने पढ़ा था बाय मॉर्निंग स्टार, लेकिन बेरिश ट्रेड के लिए, सेल की ट्रेड के लिए, मॉर्निंग स्टार का उलट होगा इवनिंग स्टार। ये सारे के सारे जो नाम मैंने लिखे हैं ना, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और अब इवनिंग स्टार, ये आप YouTube पे एक एक नाम लिखेंगे ना तो इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बेताशा वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो वो वहां पे भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी।
आप पेपर पेन से देखने के बाद आप अपने स्केच बना सकते हैं, ताकि ये काम कंसेप्ट आपका पक्का हो जाए। तो इवनिंग स्टार जो होता है वो मॉर्निंग स्टार के उलट होता है। कैसे? कि इवनिंग स्टार की वैल्यू कहां पे होती है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। ये है रेजिस्टेंस का लेवल, और इसके नीचे सेल की ट्रेड के लिए, यानी आपने कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मार के जब कैंडल इसको तोड़ के ऊपर ना जाए, तो यहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे पहली कैंडल बन जाए बाय की। शक्ल साइज छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। पहली कैंडल बने बाय की। दूसरी जो कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बने स्टार के साइन वाली, प्लस के साइन वाली, और ऊपर रेजिस्टेंस के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए। उसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है छोटी सी, या बॉडी हो सकता है हो ही ना, रेड भी हो सकती है और बिल्कुल नहीं भी हो सकती, लेकिन प्लस के साइन की होगी। लेकिन जो तीसरी कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। वो लाजम है कि रेड होनी चाहिए और बड़ी बॉडी की होनी चाहिए, और कम से कम उसकी बॉडी जो पिछली कैंडल थी दूसरी, उसके लो पॉइंट से नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है? तो ये इस तरीके से अगर तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे ये रेजिस्टेंस का लेवल, पहली कैंडल ऊपर जाते हुए बाय की, दूसरी कैंडल प्लस के साइन वाली कैंडल लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस के साथ चिपकी हुई, और तीसरी कैंडल जो है वो बड़ी लेकिन रेड कलर की, इस तरीके से। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इवनिंग स्टार। अब इन ट्रेड में सेल की ट्रेड हमें कहां से इंटर होना है? जैसे ही ये तीसरी कैंडल ये इवनिंग स्टार बन गया, अब चौथी कैंडल के ओपन होने का वेट करेंगे, जो इधर होगी कहीं पे इधर। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये कैंडल ओपन होने के बाद ऊपर आए तो वेट करें, आने दें, जितना रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक आके जहां से ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू करे, वहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हों। बाज औकात ये ऊपर नहीं आएगी, चौथी कैंडल ओपन होते ही नीचे की तरफ दौड़ लगा देगी। ऐसी सूरत में जैसे ही पिछली कैंडल का लो पॉइंट तोड़े नीचे जाए तो यहां से सेल कर दें। दोनों का जो स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर वाली सतह से 20 पिप ऊपर यहां पे होगा, और टीपी जो होगी अगला जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे आपकी टीपी होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया जी। थोड़ा लंबा टॉपिक था लेकिन बताना जरूरी था। इसके अलावा भी 3 से 4 मुख्तलिफ कंफर्मेशन के तरीकेकार हो सकते हैं। लेकिन जो अभी इनिशियल लेवल के ऊपर जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, वो ये कैंडल की मखसूस शक्लों वाला कंफर्मेशन का तरीका था। उसमें मैंने आपको 3 मखसूस शक्लें बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए, और 3 मखसूस शक्लें जो हैं वो सेल की ट्रेड की ट्रेड में इंटर होने के लिए, कंफर्मेशन के लिए आपको बता दी हैं। ठीक है? अब जल्दी से हम चलते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना के देखते हैं कि वहां पे कहाँ पे ये कंफर्मेशन हमें मिली थी, कौन सी साइन मिला था, और उसके बाद अगर हम ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी। ये मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गया जी। कोई भी पेयर आप ओपन कर लें। ठीक है? फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का ही ओपन कर लेते हैं। XAUUSD पूरा पेयर का नाम लिखा, और ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा चार्ट है वो हमने 4 आवर्स पे लेके जाना है, 4 घंटे पे।
अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है। ओके, मैं कोई दूसरा पेयर ओपन करता हूँ जी, गोल्ड का ही। ओके, ये लें जी। तो हम 4 घंटे के चार्ट पे आ गए। ठीक है, अब आप देखें कि हम कहीं पे भी, जैसे ये देखें एक सपोर्ट का लेवल था स्ट्रांग, यहाँ पे ये हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल था। ये वाला, ये पहली दफा देखें ये कैंडल ऊपर से नीचे आई थी इधर। ये आप देखें, ये हमने ये सपोर्ट का लेवल बनाया था। ठीक है, और यहां से हमें, फर्ज करें कि आप बना के यहां पे वेट कर रहे थे कि जब दूसरी दफा आके इसको टच करेगी, इसको सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर उठेगी, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे इस जगह से। ठीक है, अब इस जगह को हम देखते हैं कि यहां पे हमें कौन सा कंफर्मेशन का साइन मिला। अब देखिए ये 4 घंटे का है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पे नॉलेज अप्लाई करते हैं। नॉलेज हमने देखे हैं, ये 4 घंटे के चार्ट पे अप्लाई कर दिया, यानी लेवल बना दिया, एक सपोर्ट का लेवल और एक ऊपर में रेजिस्टेंस का लेवल बना देता हूं। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल आएगा वो आएगा ये इस जगह पे। ठीक है, यहां पे ये। अब आप देखें कि जो हमने कंफर्मेशन देखनी होती है ना, वो देखनी होती है छोटे टाइम फ्रेम में जाके। लेकिन आप देखें कि बड़े टाइम फ्रेम में, यानी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर भी ये देखें कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है यहां पे। अब जरा वो विजुलाइज करें ना, कि ये सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहली कैंडल देखें रेड आई, 4 घंटे की भी क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल प्लस के साइन वाली बनी, नीचे चिपकी हुई है सपोर्ट के लेवल पे, ये देखें। और तीसरी कैंडल जो थी वो बाय की कैंडल बनी, और बड़े साइज की, कम से कम उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती जो कि पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज होती। तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया ना। अब देखें ये बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये हम इतना वेट शुरू में आप नहीं कर सकेंगे 4 घंटे के। अब देखें ये 12 घंटे में, चार चार और चार, तीन कैंडल्स, 12 घंटे के बाद ये मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 घंटे के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड लेते, ठीक है, तो यहां से आप चेक कीजिएगा कि ये टूल बॉक्स में आ जाएं, और आप देखें कि ये टूल बार में जब आप आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 3 लाइनें लगी हुई हैं और बीच में डॉट्स वाली लाइन भी है। इसके आगे एरो को क्लिक करें तो ये ऊपर आप देखें लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है और नीचे शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ है। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को, शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की ट्रेड को। लॉन्ग, बाय, शॉर्ट, सेल। तो यहां पे अगर आप लॉन्ग को यानी बाय को क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेजर करने का टूल आ जाएगा आपके सामने। अब देखें कि जो फोर्थ कैंडल ओपन हुई थी, ये हुई थी ना यहाँ पे, तो हमने क्या वेट किया था कि जितनी नीचे आती है यहां तक आई थी, यहां से ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे। यहां पे क्लिक करें तो देखें कि स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था हमारा, जो सपोर्ट का लेवल है उससे 20 पिप नीचे। ठीक है, यहां पे कर लें आप, बल्कि ये ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। यहां पे ये स्टॉप लॉस हो गया। अब यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे, तो हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? आइडियल टीपी तो थी कि अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उससे थोड़ी सी नीचे, यहां पे देखें, तो आप देखें कि यहां पे भी टीपी हमारी ये 2.04 रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें सेंटर में लिखा हुआ आ गया है। तो बड़े आराम से पहली दफा यहां से ट्रेड ऊपर गई, तो यहां तक टीपी हिट नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा नीचे से, यानी यहां से इस जगह से आप देखें, इस जगह से इस जगह तक जाके, यानी 1.67 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, जो कि बहुत बड़ी है 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, मतलब अगर ये सबसे छोटी ट्रेड भी किसी ने ली थी ना यहां से 0.01 की, तो 2720 पे ली थी। राइट साइड पे देखें गोल्ड की प्राइस, और यहां पे भी अगर उसने ट्रेड क्लोज कर दी थी ना 1 सेंट की, तो ये हुई है 2743 पे। आपको पता है 23 पॉइंट मूव किया है।
23 पॉइंट्स। ठीक है, तो यानी सबसे छोटी ट्रेड भी अगर लगी थी 0.01 की, तो $23 का प्रॉफिट मिला है जी। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी मूव है। ठीक है, तो अगर आपने इसको ये आधे रास्ते में यहां पे भी क्लोज कर दिया था तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट था, क्योंकि बड़ी ट्रेड है ना 4 घंटे के चार्ट पे। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिएगा, लेकिन हमने कंफर्मेशन देखनी होती है छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखें ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितना आइडियल 4 घंटे के चार्ट पे ये इवनिंग स्टार बना हुआ है। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में आपको फर्क पता चल जाए। ये नीचे देखें, स्पोर्ट के ऊपर मॉर्निंग स्टार है, पहली कैंडल रेड है, बड़ी। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे बड़ी है देखें। और नीचे देखें, प्लस के साइन वाली जो कैंडल है वो चिपकी हुई है स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, और तीसरी कैंडल ग्रीन है। जब इवनिंग स्टार होगा तो पहली कैंडल ग्रीन होगी, जैसे ये देखें, ये पहली कैंडल ग्रीन है, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये बड़ी है साइज में। और दूसरी कैंडल देखें आप, रेजिस्टेंस के लेवल के साथ, ये प्लस वाली कैंडल है ना, प्लस के साइन वाली, देखें साथ चिपकी हुई है, चेक करें। और तीसरी कैंडल कौन सी है? रेड कैंडल है, जो यहां पे क्लोज हुई है। देखें कितना प्यारा 4 घंटे में ये इवनिंग स्टार बना है यहां पे। ठीक है, लेकिन चले हम आते हैं जी जल्दी से इसी के छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हैं यहां पे ही, और फिर हम लाइव ट्रेड की तरफ जाते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है। मैं आ जाता हूं जी यहां पे लेट से 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर ये हमारा सपोर्ट का लेवल यहां पे बन गया था। ठीक है, और यहां पे आप देखें इस जगह पे, ओके, ये जगह जी, ये 30 मिनट का चार्ट है। और यहां पे ये देखें स्पोर्ट, ये 30 मिनट की कैंडल मैंने ओपन कर ली है। ये आप देखें कि ये पहली कैंडल ने आके टक्कर मारी स्पोर्ट को। अगली कैंडल 30 मिनट वाली आप चेक करें कि नीचे चली गई है। ठीक है, ये वाली, और ये रेड कैंडल है और छोटे साइज की है। अगली कैंडल देखें कि ग्रीन बनी है और उसने कितनी बड़ी बॉडी है उसकी। तो इसने प्रॉपर जो है वो अपने से पिछली रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न 30 मिनट में। तो जैसे ही तीसरी कैंडल यहां पे ओपन हुई, हम वेट कर रहे थे कि कैंडल्स नीचे आए सपोर्ट के लेवल के नजदीक। ठीक है, देखें ये इधर आई, यहां से लोग बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे इस जगह से। फिर वापस रिस्क टू रिवार्ड रेशो, लॉन्ग पोजीशन, फर्ज करें यहां से हम इंटर हो गए थे इधर से। ठीक है, बाय की ट्रेड में, ये इधर नीचे से यहां से, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहां पे था। और टीपी आप देखिएगा कि बड़ी टीपी हमारी थी, अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर वाला उसके थोड़ा सा नीचे। ठीक है, वो भी आप देखें कि कब हिट हुई, ये चेक करें यहां पे जाके हिट हुई है बड़े घंटों के बाद। लेकिन आप ये चेक करें कि यहां पे तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो ऑलमोस्ट 3% आ रहा है। तो अगर हम यहां पे ही ट्रेड को क्लोज कर देते ये इस जगह के ऊपर ही, ठीक है, देखें तो ये 2% तो यहां पे ही हमारा प्रॉफिट हो गया था। कितनी बड़ी ट्रेड है ये भी, आप देखें कि जहां से हम इंटर हुए थे, ठीक है, इस जगह से 2719, और यहां पे निकले हैं 2740, यानी कि 200 पिप से ज्यादा मूवमेंट दी है इसने। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें यहां पे आ जाए अगली बाय की ट्रेड, ये फिर आई स्पोर्ट को टक्कर मारी इसने। तो यहां पे आप देखें कि ये फिर इसने 30 मिनट के चार्ट में ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, डबल 2 दफा। ये देखें पहली कैंडल रेड स्पोर्ट को टकराई, ये वाली रेड कलर की है छोटी, और अगली कैंडल देखें ग्रीन है और उसने प्रॉपर बड़ी कैंडल है और पिछली को कवर कर लिया। ये भी है और ये अगली भी है, 2 दफा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। तो यहां से आप तीसरी कैंडल जब ये वाली ओपन हुई थी, नीचे आई थी स्पोर्ट पे, यहां से आप बाय में इंटर हो गए थे। ये आप देखिएगा, ये इस जगह से आप बाय में इंटर हो गए हैं यहां से।
ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका यही है सपोर्ट के लेवल के नीचे। अब टीपी आप देखिए कि आपकी 2% टीपी तो यहां पे पूरी हो गई है, ठीक है, इस जगह पे। और अगर ये आप थोड़ा वेट कर लेते तो यहां तक भी आपकी टीपी होती, तो ये 3% उसने आसानी से आपका पूरा कर दिया है टारगेट, ठीक है। मैक्सिमम टीपी आपकी अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे थी, जो यहां पे भी हिट हुई और यहां पे भी हिट हुई, ठीक है। तो आप देखें कि नॉलेज वही है, तो आप कितनी ट्रेड्स आपको वही नॉलेज दे चुका है, और ये एक पेयर है। आप चाहें तो ये नॉलेज 10 मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर अप्लाई करके रख लें। जब आपके पास ट्रेडिंग का टाइम आए, देखें तो जहां से नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिल रही है तो आप ट्रेड लें। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं हैमर का, ठीक है, कि हैमर कहां पे। अब देखें ये इवनिंग स्टार बना है ऊपर, ये रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल पीक पे, ये देखें ये वाला पहली ग्रीन कैंडल, ऊपर देखें स्टार यानी प्लस वाली साइन चिपकी हुई, और फिर रेड कैंडल। तो यहां से जो सेल की ट्रेड में इंटर हुए, ठीक है, इसको मैं अब क्रॉस कर देता हूं। आप देख लें कि थोड़ी सी जगह के ऊपर हमें कितनी ज्यादा ट्रेड्स मिली हैं नॉलेज के मुताबिक, बाय की भी और सेल की भी। जैसे ये ट्रेड अब हमें मिली थी यहां पे इस जगह से सेल की ट्रेड में इंटर होने के लिए, तो इसका हमारा आप टीपी देख लें कि यहां था मैक्सिमम टीपी, और स्टॉप लॉस किधर था, रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, यानी 20 पिप। ये रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे 59 पे, 2759, तो 2761 पे कर दें आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एसएल था। तो टीपी आपकी अगर यहाँ पे हिट हुई है तो ये तो 4% रेशो बन रही है, तो आप तो 2%, ये वाली भी जो 2% यहाँ पे पूरी हो गई है देखें इस जगह पे, तो ये भी आपके लिए बहुत थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं, ये कंफर्मेशन पैटर्न जब बन जाएं, ठीक है, और मैंने आपको सिर्फ 3 बताए हैं बाय के, और वही 3 रिवर्स शेप में ऑर्डर में सेल के। अब मैं थोड़ा सा इसी लेवल के ऊपर 15 मिनट पे जाता हूं, और छोटे पे, उस पे आप देखिएगा आपको वहां पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। आप देखें ये बना हुआ है सपोर्ट का लेवल, 15 मिनट में आप देखें ये इसने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। ये पहली रेड कैंडल, ठीक है, छोटे साइज की। अगली देखें बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने प्रॉपर इनगल्फ किया है, यानी ढांप लिया है रेड कैंडल को, ये ठीक है, ये वाली देखें। तो ये 30 मिनट में ये शेप बन गई, दो कॉम्बिनेशन। अगली कैंडल तीसरी शुरू हुई, आप वेट कर रहे थे जितनी नीचे आए, वो ज्यादा नीचे आई कोई नहीं है, तो जहां जितना नीचे आई वहां से ऊपर उठना शुरू हुई, तो हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए। कहां से, ये इस जगह से। और स्टॉप लॉस किधर था हमारा, ये इधर नीचे स्पोर्ट से 2 यानी 2 पॉइंट या 20 पिप नीचे। टीपी हमारी किधर थी, मैक्स टीपी, मैक्सिमम टीपी हमारी थी अगले रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा नीचे, वो 2% से ज्यादा ही बन रही है। बेशक हम यहां पे भी निकल गए थे, देखें इस जगह पे ट्रेड से, सॉरी, हम बेशक ट्रेड से आउट हो गए थे पहले यहां पे, ठीक है, 1% पे, तो प्रॉफिट में ही निकले थे ना। आगे हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, यानी थोड़ा प्रॉफिट कंफर्म कैसे ले लेते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट चलता रहे, ठीक है। तो वो आगे हम ट्रेड मैनेजमेंट में सीखेंगे। इसी तरीके से आप देखें यहां पे आगे कोई और हम साइन, ओके, आप देखें ये इवनिंग स्टार बना है यहां पे, लेकिन इस इवनिंग स्टार की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इवनिंग स्टार की वैल्यू तब होती है अगर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने। अब ये रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बना है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको बिलीव नहीं करेंगे। ये आप देखें बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है पैटर्न, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बनता तो इसकी वैल्यू होनी थी। ये रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये भी इवनिंग स्टार बना है, देखें इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो साइन होते हैं ना कंफर्मेशन के, इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होती है अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बने तो बाय की ट्रेड के लिए, और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने तो सेल की ट्रेड के लिए, ठीक है। अदरवाइज इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये देखें मॉर्निंग स्टार बना हुआ है 15 मिनट में, बड़ा परफेक्ट यहाँ पे, और ये हैमर बना हुआ है देखें इस जगह पे। ये आप चेक करें मॉर्निंग स्टार कितना परफेक्ट बना हुआ है, ये वाला 15 मिनट पे। पहली कैंडल रेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ये देखें नीचे स्टेरिक वो प्लस वाले साइन वाली चिपकी हुई सपोर्ट के ऊपर, और ये कैंडल देखें प्रॉपर तीसरी बड़ी कैंडल क्लोज हुई। यहां पे हमें ट्रेड मिली थी कहां पे, बाय की
चौथी कैंडल मॉर्निंग स्टार जब कंफर्म हो गया तो उसके बाद अगली कैंडल चौथी हम नीचे आने का वेट कर रहे थे, यहां तक आई, जैसे ही ऊपर उठना शुरू हुई हम इधर से इंटर हो गए ट्रेड में। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो सपोर्ट के लेवल से 20 पिप नीचे, लेट से वो यहां पे बन रहा है। तो टीपी हमारी मैक्सिमम टीपी थी, अगला रेजिस्टेंस का लेवल उससे थोड़ा सा नीचे। लेकिन अगर यहां पे भी हम निकल गए थे तो देखें प्रॉफिट में ही जा रही है ना। और आप चेक करें कि उसने मैक्सिमम टीपी भी हमारी यहां पे हिट की है, ठीक है, इस जगह पे। और फिर आप देखें यहां पे एक हमारा, ओके मेरे ख्याल में काफी हो गया, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब हम चलते हैं जी लाइव ट्रेड के ऊपर, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका हुआ है सेशन को। तो मैं चाहता हूं कि हम लाइव ट्रेड का सेटअप देखें, और बीच में आपके मैं माइक भी ओपन कर दूंगा, और ताकि आपके क्वेश्चन भी आप करते रहें। और जिन जिन दोस्तों के, जब मैंने आपको कोई ट्रेड मिलती है ना हमें इस नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां से अब हम ट्रेड लेने लगे हैं। तो जिन दोस्तों के लाइव ट्रेडिंग अकाउंट हैं वहां पे उन दोस्तों ने जो है जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, तो वैसे आपने ट्रेड का साइज रखना है और ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस में दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, आपने वहां पे स्टॉप लॉस लगा देना है, और मैं बताऊंगा कि इधर टीपी लगाएं तो वहां पे आपने टीपी लगा देनी है, ठीक है। ट्रेड का पहले ढूंढते हैं नॉलेज के मुताबिक कि ट्रेड कहाँ पे मिल रही है, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें, लाइव कैंडल जो है वो हमारी है जी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। ये जी हमारी लाइव कैंडल चल रही है हम, ठीक है। और हम आगे जी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर गोल्ड का चार्ट है, और नॉलेज अप्लाई करते हैं। नॉलेज क्या है हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। तो आप मुझे बताएं कि आप देखें ये एक कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, अगली कैंडल 4 घंटे की क्लोज हुई इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पे बन रहा है, ये पहली कैंडल है ना। देखें ये इसका हाई पॉइंट और दूसरी कैंडल का लो पॉइंट मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का लेवल, और अभी जो कैंडल आई हुई है लाइव वो भी उसी रेजिस्टेंस के लेवल को टकरा के रुकी हुई है, ऐसा है कि नहीं। अच्छा, हमारा जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है पहला, वो कहाँ पे बन रहा है, वो हम बनाते हैं। ये आप देखें कि ये कैंडल जब नीचे आई थी पिछले वाली, वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ठीक है, यहां से, ये इस जगह से। और दूसरी कैंडल जो आज वाली है वो भी उसी पॉइंट तक गई है और फिर वापस ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये जिन दोस्तों ने यार ये वीडियो कैमरास ऑन किए हुए हैं ये बंद करें, वीडियो कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है जी। ये देखें लाइव कैंडल के ऊपर जी मैंने एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, और एक मैंने सपोर्ट का लेवल पहला बना दिया, ठीक है, और सिंपल है जो हम बात कर चुके हुए हैं। अब क्योंकि अभी हमारे रेजिस्टेंस के लेवल के करीब है या टकरा रही है, तो इसको देखने के लिए हम नॉलेज हमने अप्लाई कर दिया है। देखें 4 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एक लेवल बना दिया। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी हम लेट से 15 मिनट पे चले जाते हैं, इसको जरा करीब से देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें कोई पैटर्न मिलता है सेल की ट्रेड। ये कौन सा लेवल है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे हमने कौन सा साइन देखना है सेल की ट्रेड के लिए, वो 3 साइन हमने पढ़े हैं अभी। एक पढ़ा हमने शूटिंग स्टार। अब देखें ये शूटिंग स्टार 15 मिनट में, ये चेक करें कितना जबरदस्त इसने लकीली दे दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, चेक करें जरा, मुझे साइज बड़ा करने दें, ये लें जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और अकेली कैंडल बनी है उल्टा हथौड़ा, इसकी विक देखें ऊपर की तरफ कितनी बड़ी है, और बॉडी देखें नीचे की तरफ विक ना होने के बराबर है। तो अब यहां से सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए अगली कैंडल का जितना रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक आए। थोड़ी देर पहले यहां तक भी गई थी, ठीक है। तो अगर यहां से भी हम ले लें तो हम ले सकते हैं, ठीक है, इधर से भी, क्योंकि ये कंफर्मेशन बन गई है। तो यहां से अब हम जब ट्रेड लेंगे, अभी आपने ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है, मैं पहले यहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको लगा देता हूं। अगर यहां से हम ट्रेड लें इधर से,
तो इस जगह से हम अगर सेल की ट्रेड में इंटर हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? रेजिस्टेंस का लेवल ये है 2790 पे, तो 2792 पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जी। ठीक है, यहां पे। और टीपी हमारी किधर होनी चाहिए? टीपी हमारी होनी चाहिए अगला जो स्पोर्ट का लेवल है, ठीक है, अगला स्पोर्ट का जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां पे हमारी टीपी होनी चाहिए। और इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी बन जाएगी? 2.67। तो आप इस तरह करें कि थोड़ा सा और ऊपर कर दें ताकि 2% पे आ जाए हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो। काफी है ये यहां पे। ठीक है जी, यहां पे आप कर लें इसको। ठीक है, अब क्या सिर्फ 15 मिनट के टाइम पे ये कंफर्मेशन मिली है हमें? 30 मिनट के टाइम पे जाके देख लेते हैं। तो 30 मिनट के टाइम पे हमें कंफर्मेशन के जो 3 साइन हमने पढ़े हैं वो नहीं मिली अभी। ठीक है, यहां पे मिली थी, देखें, इवनिंग स्टार, और यहां से ट्रेड मिली थी लोगों को। अच्छा जी, और हम 1 घंटे का चार्ट है उस पे जाके देख लेते हैं, उसके ऊपर भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, चले 5 मिनट पे आपने देखना नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूं। तो 5 मिनट पे देखें, ये इवनिंग स्टार इसने दे दिया है यहाँ पे। ये पहली कैंडल देखें ग्रीन, आगे स्टार चिपका हुआ है रेजिस्टेंस से, और बड़ी कैंडल देखें रेड वाली। तो 5 मिनट पे भी इसने सेल को कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से अब हमें सेल की ट्रेड में इंटर होना चाहिए। ठीक है, और दो टाइम फ्रेम पे 5 मिनट और 30 मिनट के ऊपर, सॉरी 15 मिनट के ऊपर हमें कंफर्मेशन के साइन मिले हैं, एक इवनिंग स्टार और एक हमें मिला है 15 मिनट के ऊपर हैमर, यानी कि शूटिंग स्टार ये वाला। तो ये सेटअप बन रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि आप में से जिन दोस्तों के अकाउंट में पैसे हैं ना, रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं, कम से कम $200, ठीक है, $200 अगर आपके अकाउंट में है या $200 से ज्यादा है, तो उन दोस्तों ने 1 सेंट की ट्रेड लेनी है जी, 0.01 की सेल की, ठीक है, ट्रेड लेनी है। मैं भी अपना जो है वो MT5 ओपन करता हूं, यानी मोबाइल आपके साथ कनेक्ट करता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूं इधर, ताकि मैं भी ट्रेड लूं। ठीक है, और मेरे अकाउंट में, जिस अकाउंट पे मैं ट्रेड लूंगा, इसमें $1046 हैं। ठीक है, तो अब रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा अगला जो सेशन होगा, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हम उसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपके अकाउंट में $200 हैं, तो आप गोल्ड पे 1 सेंट की ट्रेड ले सकते हैं, 0.01 की। तो इस हिसाब से मेरे अकाउंट में $1000 है, तो मैं कितनी ले सकता हूं? 5 सेंट की ट्रेड ले सकता हूं, 0.05 की। ठीक है, मैं जस्ट अपना कनेक्ट करता हूं जी मोबाइल। Recording in progress. ओके जी, मेरी आवाज आ रही है जी? बल्कि मैंने आप सब दोस्तों को किया हुआ है म्यूट।
और अब मैं अलाउ कर दी। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है सर। ओके सॉरी, वो असल में मुझसे वो म्यूट हो गया था। ये लें जी, देखें अब मैं सेल की ट्रेड लेने लगा हूं और मैं लेने लगा हूं जी 1% रिस्क की ट्रेड, ठीक है, 0.05 की। और आप लोगों ने जिनके अकाउंट में $200 है ना, या $200 से ज्यादा है, उन्होंने 0.01 की ट्रेड लेनी है, ठीक है। यानी 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अब देखें कि ये मैं यहां से सेल करने लगा हूं इसको। मैंने सेल की ट्रेड ले ली है जी। ये आपके सामने मेरी सेल की ट्रेड 5 सेंट की शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसका जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, वो लगाऊंगा अपने, अब मैं आ जाता हूं 4 घंटे के चार्ट पे। ये मैं आ गया 4 घंटे के चार्ट पे। और 4 घंटे के चार्ट पे जो मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है, उसका आप देखें कि जो रेजिस्टेंस के लेवल की ऊपर वाली जो सरफेस है ना, वो आ रही है कहां पे, ये तकरीबन 2790 के ऊपर, ठीक है। तो मैं 2792 के ऊपर, यानी 20 पिप उससे ऊपर, यानी 2 पॉइंट्स उसके ऊपर, 2792 के ऊपर मैं अपनी टीपी लगाऊंगा, यहां पे सॉरी एसएल लगाऊंगा 2792 के ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं अपना एसएल लगाता हूं जी। ये रनिंग ट्रेड पे मैं आ गया। रनिंग ट्रेड को ऐसे टच करके रखूंगा फिंगर, तो ये अगली जो विंडो आई है इसके ऊपर देखें मॉडिफाई पोजीशन आ गया। मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर आप देखें ऊपर पेज पे लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है। एसएल के आगे प्लस का साइन है, प्लस के साइन को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी प्राइस आई है इसमें मैं अपनी मर्जी की मींस 2792, ठीक है, ये मैं एसएल की प्राइस फीड करूंगा। और नीचे जो मॉडिफाई का बटन आ गया है इसको मैं क्लिक करूंगा, तो मेरा एसएल जो है वो लग गया है 2792 के ऊपर। अब आप देखें रनिंग ट्रेड को मैंने क्लिक किया, तो मेरा देखें एसएल की जगह के ऊपर 2792 लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर गोल्ड, अब देखें मैंने जो गोल्ड बाय किया है ना, वो किया है 2787 के ऊपर, 0.01, आप 87 कह लें। तो अगर यहां से 92 तक, 2792 पे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर ये ट्रेड लॉस में कटेगी ना, तो मुझे 1 पॉइंट मेरे खिलाफ जो जाएगा मुझे $5 लॉस देगा। तो ये टोटल कितने पॉइंट बनते हैं? 87 से लेके 92 तक 5 पॉइंट। तो मुझे 25 यानी $25 मुझे लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखिए नॉलेज का फायदा क्या है कि
अगर मुझे नुकसान हुआ तो कैलकुलेटेड होगा, यानी $25 का नुकसान होगा। स्टॉप लॉस मैंने इसलिए लगा दिया है नॉलेज के मुताबिक। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ कि टीपी कहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए टीपी मेरी होनी चाहिए कम से कम, बड़ी टीपी तो होनी चाहिए ना कि जो स्पोर्ट का लेवल है अगला उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे हो जाए जी 2778 पे, जो मैंने आपको बताया कि 2% से थोड़ी सी ज्यादा बनती है ये। मैं लगाता हूं 2778 के ऊपर टीपी लगाने लगा हूं जी। देखिएगा वापस मैं रनिंग ट्रेड में आया, इसको होल्ड किया मॉडिफाई पोजीशन पे। अब राइट साइड पे देखें टीपी लिखा हुआ है, टीपी के आगे प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और 2778, ठीक है, ये मैंने टीपी मॉडिफाई कर दी। अब आप चेक करें कि मेरी जो ट्रेड है आपको चार्ट पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, कि देखें यहां से मैंने सेल की ट्रेड ली जहां पे रेड कलर के डॉट्स वाली लाइन लगी हुई है, और जहां से मैंने सेल की ट्रेड ली है वहां से लेके जो मेरी एसएल लगा हुआ है ऊपर, इसका वक्फा देखें छोटा है, और कम से कम उससे 2 गुना से ज्यादा फासले पे मैंने टीपी लगाई है। ठीक है, अब इसकी जरा कैलकुलेशन करते हैं कि एसएल तो मैंने बता दिया कि अगर ये लॉस में हिट होगा, अगर मुझे नुकसान हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे होगा $25 का लॉस, ऐसा ही है। लेकिन अगर मेरी टीपी हिट हो गई, टीपी लगाई हुई है मैंने 2778 पे, 2787 पे मैंने सेल की ट्रेड ली है। ठीक है, 87 से माइनस करें ना 78, कितने पॉइंट बनते हैं? 87 और 7 80 तक हो गए, और 2 9, ये 9 पॉइंट बन रहे हैं। ओके जी, मैं 10 पॉइंट करूंगा 2% करने के लिए, मैं ये 78 नहीं बल्कि 77 पे करूंगा जी अपनी टीपी, तब 10 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो मैं आप देखें अब दोबारा मॉडिफाई करने लगा हूं, 1 पॉइंट और नीचे करने लगा हूं 77 पे, ये ले मॉडिफाई कर लिया। अब अगर मेरी टीपी हिट हुई ना जो मैंने लगाई है, तो मुझे $50 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि $10 का प्रॉफिट, सॉरी 10 पॉइंट का प्रॉफिट और 5 पॉइंट का मुझे लॉस होगा। तो मैंने नॉलेज का फायदा क्या होता है कि देखें, जब आप इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, नॉलेज के मुताबिक अमल करेंगे, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपकी ट्रेड में आपको लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉलेज आप सीख रहे हैं ना, ये इंतहाई बेसिक है, इसकी भी 65 से 70% चांसेस हैं कि आपकी टीपी हिट होगी, और 30 से 40% चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होगा ना एक, ठीक है, तो अगली जो ट्रेड की टीपी हिट होगी वो 2 स्टॉप लॉस आपके कवर कर देगी। 1:2% का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारी जिंदगी सिर्फ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज पे को सीख लें और इसी पे अमल करना शुरू कर दें, तो भी आपको सारी जिंदगी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, माइनस करने के बाद भी। ठीक है, मेरी बात समझ गए हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल्स का जो नॉलेज है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कम नॉलेज नहीं है। ये अलहदा बात है कि जिस वक्त आप अगले मॉड्यूल्स में जाएंगे एडवांस लेवल में, उसके बाद अल्टीमेट में, तो आपकी जो विनिंग रेशो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो नॉलेज इससे अगला एडवांस लेवल का नॉलेज है। लेकिन हमने क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बेसिक नॉलेज है, तो इसी के ऊपर अभी सीखा है, इसी के ऊपर रिलाई करना है। ये ट्रेड आपके सामने चल रही है जी। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया है और टीपी भी हमने लगा दी है। तो अब आप अपने माइक ओपन कर लें। अब आज के टॉपिक के, आज तक का जो टॉपिक था उसके हवाले से जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये ट्रेड आपके सामने चलती रहेगी जी। सर ये सर जो अगर भी इनको नीचे इधर मोबाइल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाना बता दें आप साथ में। ओके जी, भाई का क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं कि मैं मोबाइल के ऊपर MT5 के ऊपर जो चार्ट होता है उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाते हैं वो सिखा दूं। जबरदस्त, ये मैं आपको बताने लगा हूं जी। चार्ट के ऊपर आ जाएं आप। ठीक है, इस चार्ट के ऊपर थोड़ा मैं पीछे चला जाता हूं।
और 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। ये MT5 है, मेरे मोबाइल पे ओपन हुआ है। ये देखें H4 पे मैं क्लिक किया तो थोड़ा सा पीछे आ जाएं जहां पे मैंने लेवल नहीं बनाए हुए, ठीक है, ये जगह है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने खाली जगह के ऊपर कहीं पे भी चार्ट पे फिंगर को टच करना है MT5 के चार्ट के ऊपर। ये जो नीला दायरा आ गया है, ठीक है, इस दायरे के ऊपर आप देखें कि नीचे एक जगह पे प्लस का साइन बना हुआ है, उसके ऊपर वो 3 लाइनें सी हैं डॉट्स वाली, उसके ऊपर एक सेटिंग का निशान बना हुआ है, एक ट्रायंगल त्रिकोण बनी हुई है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर व्हाइट बॉल सर्कल सा बना हुआ है, दायरा सा, उसको आपने क्लिक करना होता है जी। जैसे ही आप उसको साइन को यानी कि सेटिंग के साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पेज के साथ आपके अगले पेज के ऊपर ये मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी। अब क्योंकि मैंने अपने मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई की हुई हैं तो मेरे पास ये लंबी लिस्ट आ रही है। आपके पास ये लंबी लिस्ट नहीं आएगी, आपके पास आएगी ये ऊपर प्लस का साइन राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टॉप पे, और राइट साइड पे देखें टॉप कॉर्नर पे सीधे हाथ पे प्लस का साइन और डिलीट का साइन बना हुआ है। आपने सबसे पहले प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे पेज को लाएं ड्रैग करके, तो वो नीचे मुख्तलिफ किस्म के जो टूल्स हैं वो बॉक्स आ गया है। आप शेप्स में चले जाएं, सबसे नीचे आखिर में आखिरी हेडिंग देखें शेप्स लिखी हुई है, तो जो पहली शेप है ना रेक्टेंगल, आपने इसको क्लिक क्लिक करना है जी। जब आप रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे ना तो रेक्टेंगल आपकी ऐड हो जाएगी आपके चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब आपने खाली जगह के ऊपर अपनी फिंगर को क्लिक करके ड्रैग करके लेफ्ट राइट करना है तो वो जो रेक्टेंगल है वो बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी फिंगर जो है माउस के तौर पे काम कर रही है अब, ठीक है। अब आप देखें इसकी ये लेवल जो है इसकी मोटाई भी और इसकी लंबाई अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने बारीक कर ली। अब इस लेवल का कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप देखें कि इस लेवल के ऊपर सेंटर में एक डॉट है काले रंग का नुक्ता, लेफ्ट साइड पे भी एक डॉट है और राइट साइड पे भी एक नुक्ता है, ठीक है। जब भी आप डबल क्लिक करेंगे इस लेवल के ऊपर तो ये नुक्ते खत्म हो जाएंगे। अब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये नहीं होगा। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इस लेवल के ऊपर डबल क्लिक करना है 2 दफा, फिर ये नुक्ते सामने आ जाएंगे, सेंटर वाले नुक्ते से पकड़ के आप इस लेवल को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। जैसे देखें मैं यहां पे ये स्पोर्ट का लेवल बना रहा हूं, ये ठीक है, ये लेवल बन गया जी। तो ऊपर नीचे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेफ्ट वाली साइड पे जो नुक्ता है उसको पकड़ के लेफ्ट साइड पे खींच सकते हैं, राइट वाले नुक्ते को पकड़ के राइट साइड पे लंबा कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कलर चेंज करना है तो सेंटर वाले नुक्ते के ऊपर फिंगर को होल्ड करके रखें, ऊपर आप देखें टॉप राइट कॉर्नर पे वहां पे अब डिलीट का ऑप्शन भी आ गया है, लेफ्ट साइड पे एडिट का पेंसिल का निशान आ गया है और सेंटर में डुप्लीकेट आ गया है। तो सेंटर में जो डुप्लीकेट का निशान है उसको क्लिक करें, ठीक है, तो ये लेवल डुप्लीकेट हो गया है और उसको पकड़ के आप जिधर मर्जी, जैसे मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा हूं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल मैंने लगा लिया है इधर। ये देखें इसका साइज मैं अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकता हूं, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए इसको डबल क्लिक करें किसी लेवल को जिसका कलर चेंज करना है और नुक्ते के ऊपर सेंटर वाले पे फिंगर को होल्ड करके रखें, एडिट के निशान पे ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे डिलीट का निशान, डुप्लीकेट का निशान और एडिट का निशान जो पेंसिल वाला है उसको क्लिक करें पेंसिल को। तो अब अगले पेज के ऊपर सबसे नीचे देखें स्टाइल आ गया है, स्टाइल की हेडिंग है, राइट साइड पे देखें जहां पे 1 पिक्सल लिखा हुआ है वहां पे एक कलर का दायरा भी बना हुआ है, ठीक है। उस कलर वाले दायरे को क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। अब आपने अपने लेवल का जो कलर करना है ना उसको टच करें और ऊपर राइट कॉर्नर पे देखें सेव का बटन है, वो सेव को दबा दें तो आपका वो लेवल का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स नए भी बना सकते हैं। नया लेवल बनाने के लिए सेटिंग के ऊपर आए, ठीक है, ऊपर रेक्टेंगल सामने आ गया है, अब उसको क्लिक करें और अपने हिसाब से जिस तरह से छोटा बड़ा अपने लेवल बनाना है वो बना लें। ठीक हो गया जी।
तो ये लेवल बनाने का तरीका है, जितने मर्जी लेवल बनाए आप, MT5 के चार्ट के ऊपर भी आप लेवल बना सकते हैं। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का अगला? सर मैंने पूछना था कि चार्ट हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ये जो लेवल आपने बोला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे भी बनाना है? देखें, 4 घंटे के चार्ट पे लेवल बनाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो लेवल मजबूत होते हैं। ठीक है, वो रोज रोज या हर वक्त बार बार वो टूटते नहीं है। अगर वो टूटेंगे तो काफी टाइम के बाद टूटेंगे। अगर आप 4 घंटे की बजाय 1 घंटा या 30 मिनट या 15 मिनट के लेवल बनाएंगे तो उनके वो कमजोर होते हैं, उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो नॉलेज शुरू में सीखते हुए जो लेवल बनाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आप वो 4 घंटे के चार्ट पे बनाएं, क्योंकि वो थोड़े से मजबूत लेवल होते हैं, वो जल्दी जल्दी टूटते नहीं है। एक लेवल टूटने से पहले आपको एक दफा 1 या 2 ट्रेड्स आराम से दे देता है ज्यादातर केसेस में, तो इसकी और कोई वजह नहीं होती। अब 4 घंटे से बड़ा चार्ट होता है 1 डे का, ये देखें ना, H4 के बाद 1 डे का है, तो 1 डे का चार्ट और ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो अब देखें, ये मैंने जो लेवल बनाया हुआ है नीचे जो आपके सामने, ये 1 डे का भी रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है और 1 डे का सपोर्ट का लेवल बन रहा है। वो टूटने से पहले आप देखें, 1 2 उसने बाय की ट्रेड्स दी हैं और 2 ही सेल की ट्रेड दी हैं ऊपर से। ठीक है, तो 1 घंटे का क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 4 घंटे का मुनासिब है, जो मजबूत भी है, जल्दी जल्दी टूटता भी नहीं है, और उसमें नुकसान के चांसेस कम होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस, विनिंग रेशो ज्यादा होती है, नुकसान कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये वजह होती है जी। और कोई क्वेश्चन जी? सर मैंने ये पूछा है कि मतलब हम कहीं पे भी बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है? देखें, बनाने को तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लेवल बनाना सीख रहे हैं, फिर तो आप जहां पे मर्जी बनाएं। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो फिर लाइव कैंडल जो चल रही होती है, ठीक है, वो उसके पिछली जो कैंडल्स होती हैं 2-3, वहां पे ही आपने लेवल बनाने हैं ना। वो आपको पूरी पिछली 2 सेशन में यही कुछ सिखाया है, वो वीडियोस देख लीजिएगा तो फिर सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सर काइंडली मेरा आज फर्स्ट फर्स्ट मेरी ये क्लास है, तो आप जो जी, प्रीवियस आपको क्लासेस हैं वो सेंड कर दीजिएगा। गुजारिश ये है कि जिन्होंने भी आपको आज के लिंक भेजा है ना, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, उनके पास पिछले 2 सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आपको वो भेज देंगे, उन वीडियोस को देखिएगा डिटेल में, तो आपका वो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन जी? सर जी, सर ये आपके रेक्टेंगल का बैकग्राउंड जो है ये कलर है और हमारा जो है ये वो कलर नहीं है। नहीं तो सिंपल है भाई। ये देखें, आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें, ये ऊपर आप देखें फेवरेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, पहले नंबर पे ही ब्लू कलर की वो रेक्टेंगल, ब्लू कलर का वो ब्लॉक बना हुआ है, उसको क्लिक करें। अब आप खाली जगह पे रेक्टेंगल बनाए ना, अब देखो ये कलर है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं ना आप, इसको सेंटर में क्लिक करें, होल्ड करके रखें, ऊपर आप देखें राइट कॉर्नर पे डिलीट का ऑप्शन भी आ गया है, फिर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया है, फिर एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो एडिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब जो कलर आपको नीचे नजर आ रहा है ना, उसको क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किया तो आप देखें मुख्तलिफ कलर्स आपके सामने आ गए हैं। इनमें से जो आपने कलर सेलेक्ट करोगे, ऊपर सेव को बटन दबाओगे, वो ब्लॉक का कलर वो बन जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। तो ये कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, अब अगला एक देखें, एक क्वेश्चन हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों के जहन में ये आता हो कि अब जैसे हम अभी गोल्ड के चार्ट के ऊपर हमने लेवल बना लिए, ठीक है, तो अभी
आपको ट्रेड करने के लिए जाहिर सी बात है आपने अपना एक टाइम मखसूस रखना होता है ना, 2-3 घंटे काफी होते हैं ट्रेड करने के लिए। जब भी आपने चार्ट देखने हैं, ट्रेड करनी है, 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे बहुत टाइम होता है। तो फर्ज करें कि दिन में आप कोई और काम करते हैं, कोई स्टूडेंट होगा, कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेसमैन होता है, ठीक है, बिजनेस करता है, तो वो जब शाम में टाइम निकालता है ट्रेडिंग के लिए, तो आइडियल टाइम तो होता है शाम 5 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक, ठीक है। ये 5 से 6 घंटे बड़े आइडियल टाइम होते हैं ट्रेड के, और यही टाइम तकरीबन फ्री टाइम भी यही होता है हर किसी के पास, ठीक है। तो इस टाइम में फर्ज करें आपने 2 से 3 घंटे स्पेयर रख लिए, स्पेसिफाई कर लिए कि मैं डेली शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक ट्रेड करूंगा। तो ट्रेड करने का मतलब यह है कि पहले आप चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेवल्स बनाएंगे, जो भी आपके पास नॉलेज है। फर्ज करें अभी आपने वो टाइम अभी शुरू हुआ है, आपने गोल्ड के ऊपर लेवल बनाए, तो गोल्ड अभी ना तो सपोर्ट के लेवल पे है और ना ही रेजिस्टेंस के लेवल पे है, बीच में है कहीं पे। तो क्या आप वेट करते रहेंगे कि वो पहले किसी लेवल पे आए? हो सकता है आज वो आए ही ना। तो इसका जवाब ये है कि आप किसी और पेयर को ओपन कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है, इसको आप इसके चार्ट पे चले जाएं और 4 घंटे का चार्ट ओपन करें और इस पे भी आप लेवल्स बनाएं अपने नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। जैसे देखें ये 4 घंटे का चार्ट है और इस पे मैं रेजिस्टेंस का लेवल अगर बनाऊं तो ये देखें एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जहां पे अभी ये गोल्ड सॉरी यूरो यूएसडी जो पेयर है ये पहुंचा हुआ है। तो अब मुझे यहां से पता चल जाएगा कि क्या ये ब्रेक करके ऊपर जाता है या यहां से वापस नीचे आता है। तो अगर ये नीचे मुड़ने का इसने कोई कंफर्मेशन का साइन दिया तो मैं यहां से सेल की ट्रेड ले लूंगा और अपना स्टॉप लॉस लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल के थोड़ा सा ऊपर लगा के और टीपी मुनासिब नीचे लगा के तो ट्रेड छोड़ दूंगा। इसी तरीके से जब इस पेयर पे मैं एक सपोर्ट का लेवल बनाऊंगा, तो अगला जो सपोर्ट का लेवल है सबसे बड़ा, तो इस पे जो मुझे नजर आ रहा है वो यहां पे है, देखें नीचे ये वाला, ठीक है। लेकिन क्या ये आखिरी स्पोर्ट है? नहीं, इससे पहले भी ऊपर बहुत सारी स्पोर्ट्स आ रही हैं 4 घंटे के चार्ट पे। जैसे एक स्पोर्ट देखें यहां पे भी है, ये देखें ये भी एक रास्ते में स्पोर्ट का अच्छा लेवल मिल रहा है, हो सकता है इससे नीचे ही ना जा सके। अच्छा, एक स्पोर्ट का लेवल इसके ऊपर भी है जी, ये देखें यहां पे एस्टेब्लिश हो गया, रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है ये वाला। तो अब मैं ये नॉलेज देखें मैंने इस चार्ट पे भी अप्लाई कर दिया और यहां से मैं देखूंगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि जैसे ही यहां से मुझे कोई रिजेक्शन मिली इस रेजिस्टेंस के लेवल से और जैसे ही मुझे सेल की कंफर्मेशन का कोई साइन मिला, ठीक है, कौन सा जो अभी आज हमने पढ़े हैं, एक हमारा था शूटिंग स्टार जो उल्टा हैमर है, दूसरा था बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल्स वाला, तीसरा था इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स वाला, ठीक है। उनमें से कोई एक मिलेगा तो मैं सेल की ट्रेड ले लूंगा, नॉलेज के मुताबिक ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, नीचे यहां पे या यहां पे अपनी टीपी लगा दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फर्ज करें इस पे भी, इस पेयर पे भी मैंने नॉलेज अप्लाई किया, लेकिन मुझे कोई ये बीच में है अभी, सपोर्ट और ना सपोर्ट के करीब है ना रेजिस्टेंस के करीब है कैंडल। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं किसी और पेयर के ऊपर चार्ट अपना नॉलेज अप्लाई करूंगा, जैसे यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, 4 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा और वही नॉलेज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। अब देखें यहां पे वो नॉलेज सपोर्ट का लेवल ये बन रहा है जी, ठीक है, ये वाला पहला सपोर्ट का लेवल बड़ा अच्छा बन रहा है इसका, ठीक है, ये वाला। और रेजिस्टेंस का लेवल आप देखें बड़ा लेवल ये बन रहा है ऊपर और बड़ा पावरफुल लेवल है ये रेजिस्टेंस का, ठीक है। और उससे नीचे अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस के लेवल थोड़े से पहले भी बन रहे हैं। कहां पे? ये देखें ये इस जगह के ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस, ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट, ये बड़ा अच्छा लेवल है। अब किसी भी एक लेवल पे आके टकरा के जब वो वापस मुड़ेगी ना कैंडल, मैं वहां से सेल की ट्रेड में इंटर हो जाऊंगा और अपना स्टॉप लॉस और टीपी नॉलेज के मुताबिक रखूंगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास कितनी ज्यादा ऑप्शंस आ गई पेयर्स की। तो अब मिसाल के तौर पे उस पे भी ट्रेड नहीं मिल रही तो मैं यूएसडी सीएचएफ वाला पेयर ओपन करके, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे इस पे नॉलेज अप्लाई कर दूंगा। तो फिर जो 3-4 पेयर्स के ऊपर मैं नॉलेज अप्लाई करके वेट करूंगा ना, तो ट्रेड भी उसके हिसाब से मैं उस पेयर में लूंगा जब मिलेगी।
तो जब मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद डेली मुझे हर पेयर में मुझे पता होगा कि किस वक्त प्राइस किस लेवल के करीब है, तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए कि शिकार फंसने वाला है, ट्रेड मिलेगी अभी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड के टाइम को कम से कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं और उनसे फायदा उठा सकते हैं। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये फॉरेक्स के जो पेयर्स हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी है सर, या इसको ऊपर का टाइम फ्रेम देखना चाहिए या कम वाला भी देख देखें सकते हैं सर? देखें जब आप ट्रेड में आपने इंटर होने का फैसला करना है कम से कम 4 घंटे के लेवल्स के ऊपर। स्पोर्ट से 4 घंटे के स्पोर्ट के लेवल पे कैंडल वहां से वापस उठे तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है। 4 घंटे के लेवल की रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल नीचे मुड़ना शुरू करे तो वहां से आपने सेल की ट्रेड लेनी है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले जो कंफर्मेशन का साइन है वो आप 15 मिनट का भी देख सकते हैं, 30 मिनट का मिल जाए वो भी चलेगा, इवन 5 मिनट का भी अच्छा बन जाए वो भी चलेगा। ठीक है, कंफर्मेशन का साइन आप छोटे चार्ट्स के ऊपर देखें, वो ज्यादा जल्दी मिलता है और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। शुक्रिया सर। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप। शाहिर आप पूछ लें, कोई और पूछना चाह रहा है? सर काइंडली ये जो ट्रेड लाइव चल रही होती है उसको क्लोज कैसे करते हैं, एक दफा वो भी इनको बता दें सर। ओके जी, लें जी, ये ट्रेड तो मैं नहीं क्लोज करूंगा क्योंकि ये तो चल रही है, ये खुद क्लोज होगी या जब अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगी तो फिर क्लोज करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक ट्रेड में और लेने लगा हूं जी, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप दोस्तों को मैं बता सकूं। ओके, ये आप देखें कि यहां पे मैं 5 सेंट की ट्रेड एक और सेल की लेने लगा हूं जी यहां से। तो मैं ये ट्रेड जो मैंने ली है, पहली ट्रेड मेरी ऊपर चल रही है। ठीक है, उसका देखें टीपी और एसएल लगाया हुआ है। और ये जो दूसरी ट्रेड मैंने ली है ना नीचे, ये मैंने ली है कि इसको मैं जल्दी क्लोज कर दूंगा। तो अब ये भी आप देखें मैंने 5 सेंट की सेल की ट्रेड ली है, यानी ये नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा। यहां से मैंने देखें ये लिया ऊपर, जो रेड कलर की डॉट्स की लाइंस आ गई हैं। ठीक है, अब आप देखें कि एक तो तरीका ये है ना कि आप अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस और टीपी आपने लगा दिया। ठीक है, कि जो जहां पे भी वो पहले हिट करेगी, अगर स्टॉप लॉस को हिट किया तो नुकसान में क्लोज हो जाएगी, टेक प्रॉफिट टीपी को हिट किया तो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आपने ट्रेड ली और उसके बाद आप ट्रेड को खुद वॉच कर रहे हैं, ट्रेड को चलते हुए आप देख रहे हैं, और जैसे ही वो ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में आए, रीजनेबल प्रॉफिट में आए या थोड़े नुकसान में चली जाए, तो आप उसको या तो थोड़े नुकसान में क्लोज कर देते हैं या मुनासिब से प्रॉफिट में, थोड़े प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर तो ये ट्रेड आती है प्रॉफिट में तो आपके सामने मैं क्लोज करूंगा इसको। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रेड क्लोज करने से पहले हमने, जो ट्रेड चल रही होती है ना लाइव, जैसे ये चल रही है, इस पेज पे आना होता है। ये देखें, ये नीचे वाली ट्रेड है जो मैंने बाद में लगाई थी, तो इस रनिंग ट्रेड के ऊपर फिंगर को टच करके ऐसे रखना होता है। जैसे ही ये छोटी विंडो सामने आई, इसमें आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लोज पोजीशन। ठीक है, तो आपने इस क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी अभी ट्रेड कटेगी नहीं। अगला जो पेज आ गया है ना आपके सामने, ये है स्टैंड बाय क्लोजिंग पेज। ठीक है, कि ये पेज जब आ जाए, इस पेज के नीचे आप देखें येलो कलर में या गोल्डन कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, क्योंकि हमारी ट्रेड अभी $2.5 प्रॉफिट, $2.5 लॉस में चल रही है, $2.55 लॉस में चल रही है। तो इसलिए देखें येलो कलर में या गोल्डन कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस। वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस येलो कलर को क्लिक करूंगा ना, टच करूंगा फिंगर से, तो मेरी ये ट्रेड जितने भी प्रॉफिट या जितने भी लॉस में है ना, जो साथ लिखा हुआ भी आ रहा है, ये क्लोज हो जाएगी फौरन। वो प्रॉफिट है या लॉस है वो मेरे अकाउंट में या ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा।
ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि अगर तो ये अगले 1-2 मिनट में 3 मिनट में आ जाती है प्रॉफिट में, तो मैं यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्लोज विद लॉस, अभी तो नुकसान में है ना, तो इसलिए क्लोज विद लॉस लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही ये प्रॉफिट में जाएगी तो रेड कलर की जगह ब्लू कलर हो जाएगा और पीछे क्लोज विद प्रॉफिट भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट को क्लिक करूंगा तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम बहुत सी ट्रेड ले ले और हम सिर्फ एक और एक स्टॉप लॉस लगाए तो वो सारे ट्रेड उस 5 स्टॉप से लॉस 7 मिनट और जी भाई, दोबारा कीजिएगा, सॉरी मैं नहीं सुन सका, दोबारा बोलिएगा। सर मैं ये कहना चाहता था अगर हम बहुत से ट्रेड ले 4-5 और एक टीपी और एक स्टॉप लॉस लगाए तो वो सारे ट्रेड उसको हिट करेंगे। नहीं, हर ट्रेड का टीपी और स्टॉप लॉस तो आप खुद लगाएंगे ना। जो ट्रेड आपने जिस ट्रेड में जो जिस पॉइंट का स्टॉप लॉस और टीपी लगाएंगे वो उसी पे जाके हिट करेगी, क्लोज होगी। अब अगर सारी ट्रेड्स पे आपने एक ही टीपी और एक ही जगह का एसएल लगाया है तो सारी ट्रेडें एक ही जगह पे जाके क्लोज होंगी। अगर मुख्तलिफ स्टॉप लॉस और टीपी लगाए हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके क्लोज होंगी। देखें, ये वाला जो है ना, ये जो टॉपिक है ये हमारा अगले सेशन में हमने डिटेल में पढ़ना है। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने ट्रेड कितनी लेनी होती है अपने अकाउंट पे। आपके अकाउंट में पैसे कितने हों तो कितना आपको रिस्क लेना है, लॉट का साइज क्या होना चाहिए, ट्रेड कितनी लेनी चाहिए, और उसके बाद इसको तो हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इससे अगला टॉपिक भी अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है, कि जब आप ट्रेड लेते हैं अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए या नुकसान में जाना शुरू हो जाए, दोनों सूरतों में हमने ट्रेड को मैनेज कैसे करना होता है। ठीक है ना, मैनेज करने का मतलब क्या है फॉरेक्स में, कि नुकसान ज्यादा ना हो प्रॉफिट ज्यादा हो। तो वो ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, रनिंग ट्रेड को, ये भी हमारे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये और इसके अलावा फंडामेंटल नॉलेज जो है, अगले सेशन में हमारे 3 टॉपिक्स होंगे। तो वो ये आपका अगले सेशन में सारे ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा देखें, ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में है जी अभी। अब आप चेक करें कि जब प्रॉफिट में आई है तो अब इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है प्रॉफिट में। ठीक है, और नीचे जो पहले लिखा हुआ आ रहा था क्लोज विद लॉस, ठीक है, अब वो आ रहा है क्लोज विद प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं अब जैसे ही इसको देखिएगा क्लिक करूंगा ना क्लोज विद प्रॉफिट को, यहां पे मैंने क्लिक किया तो $1 प्रॉफिट था उस वक्त। देखें वो ट्रेड क्लोज हो गई है। अब जो ट्रेड क्लोज हुई है वो किधर गई, ये हिस्ट्री में। ये देखें ट्रेड के साथ ही आगे हिस्ट्री का बटन लगा हुआ है, तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आज की जो ट्रेड क्लोज हुई है वो देखें 90 सेंट हमें प्रॉफिट हुआ इसमें। हालांकि जिस वक्त मैंने टच किया था ना उसको गोल्डन लिखे हुए को, उस वक्त $1 शो हो रहा था वहां पे, लेकिन जितनी देर में मैं टच करता, ठीक है, उतनी देर में वो 10 सेंट प्राइस नीचे आ गई, तो $1 की जगह 90 सेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड को खुद से भी क्लोज कर सकते हैं, प्रॉफिट में या लॉस में। लेकिन अब जैसे ये ट्रेड चल रही है, अब देखें इसकी मैंने टीपी भी लगाई हुई है और स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। अगर अभी ये ट्रेड प्रॉफिट में होती है $8, ठीक है, तो जरूरी नहीं था कि मैं इसको इंतजार करता कि ये टीपी को ही हिट करे, मैं थोड़ा प्रॉफिट पे जिस वक्त मर्जी काट देता इसको। ठीक है, तो आप ट्रेड जिस ट्रेड की आपने टीपी और स्टॉप लॉस लगा दिया हुआ है उस ट्रेड को भी थोड़े नुकसान पे या थोड़े प्रॉफिट पे खुद से किसी भी वक्त काट सकते हैं। ठीक है, आपके पास इख्तियार होता है। लेकिन ये टीपी और स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी होता है, दो बातें होती हैं। एक, कि आपका अगर नुकसान हो ना तो थोड़ा नुकसान हो ताकि ज्यादा नुकसान से आप बच जाएं, क्योंकि थोड़ा नुकसान अगली बेहतर ट्रेड से आपका फौरन पूरा हो जाएगा। एक ही ट्रेड आपके दो ट्रेडों के नुकसान कम से कम पूरा कर देती है, और बाज़ औक़ात 3 ट्रेडों का भी नुकसान पूरा कर देती है, अच्छी ट्रेड अगर मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक ही ट्रेड थोड़े नुकसान में ना काटें और वो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर तो आपका आप सीखेंगे भी नहीं, सीखे हुए पे अमल भी नहीं करेंगे, सारी प्लानिंग सारी कैलकुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का, कि देखें अभी मैंने ट्रेड लगाई, फर्ज करें ये वाली,
ये ट्रेड लगाई अभी, देखें इंसान है ना हम, हमें कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। अभी मेरा मोबाइल बंद भी हो सकता है, इंटरनेट भी खत्म हो सकता है। पता चले कि 2-4 घंटे 5 घंटे जब उसके बाद मैं दोबारा मोबाइल ऑन करूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा, मैं कहूंगा कि यार काश अगर मैं देख रहा होता तो ये ट्रेड मेरी अच्छे खासे प्रॉफिट में गई थी, प्रॉफिट में काटी नहीं क्योंकि मैं देख नहीं रहा था, और ये आप देखें ना कितने नुकसान में चली गया, हो यार ये मेरा नुकसान हो गया। तो ये जो इफ एंड बट्स होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है फॉरेक्स में। स्टॉप लॉस लगाएं, नॉलेज के मुताबिक टीपी लगाएं, अगर प्रॉफिट में गई टीपी हिट हो जाएगी खुद ब खुद, चाहे आपका मोबाइल बंद है, इंटरनेट है या नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम में सेव हो गया हुआ है टीपी और एसएलबी MT5 के। मेरी बात समझ गए? तो दूसरी वजह ये होती है, एक तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं, छोटे नुकसान पे जान छूट जाती है जो कि बार बार कवर कर लेते हैं आप, और दूसरा ये है कि आप जो है वो ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ते। जी आखिरी क्वेश्चन जी, काफी लंबा हो गया, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। जी जी सर, काफी लंबा हो गया सेशन, तो मेरा ख्याल है कि यार और ये किसी का सॉरी, सवाल भी नहीं। मेरी ना ये वीडियो जो है ये लंबी हो गई है, मैंने पहले वीडियो क्लोज नहीं की, तो ये रिकॉर्डिंग ये अपलोड तो हो जाएगी ना यूट्यूब पे? जी सर, हो जाएगी अपलोड, क्यों नहीं होगी। चलें ठीक हो गया, अब 2 मिनट के बाद खत्म करते हैं जी। जी चलें सर, जी, हो है जी थैंक और यू कोई सर। क्वेश्चन? ये ट्रेड आप लोगों ने जिन्होंने लगाई है ये लगी रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट करेगी तो ये हमें सिखाएगी, आपको भी सिखाएगी। अगर ये टीपी नीचे प्रॉफिट में जहां पे मर्जी काट दें इसको, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड ये चलती रहेगी, और कल के सेशन में हम इसको देखेंगे कि क्या हुआ। चलें सब दोस्त अपना ख्याल रखें थैंक जी, यू सर। प्रैक्टिस करें। कल का जो सेशन होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और फंडामेंटल नॉलेज, यानी न्यूज का जो नॉलेज होता है, ये टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।